हेलो डियर स्टूडेंट्स, कई दिनों के बाद आपकी क्लासेस शुरू हो रही है। तो आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनेशन, है ना। तो पॉलिनेशन के बारे में हम लोग समझते हैं, आपने पहले भी पढ़ा होगा। कह रहा है कि इन द प्रीसीडिंग सेक्शन यू हैव लर्न दैट द मेल एंड फीमेल गैमेट इन द फ्लावरिंग प्लांट आर प्रोड्यूस इन द पॉलन ग्रेन एंड एम्ब्रियो सैक। यानी कि कह रहा है कि फ्लावरिंग प्लांट में जो मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट है ना। मेल गैमेट पॉलन ग्रेन से प्रोड्यूस होता है और फीमेल गैमेट जो होता है एम्ब्रियो सैक से प्रोड्यूस होता है। इसी बात को कह रहा है यहां पे। कह रहा है कि एज द बोथ गैमेट आर द नॉन मोटाइल, यानी कि जो दोनों गैमेट हैं, जो मेल गैमेट होंगे और फीमेल गैमेट होंगे, वो सारे क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। They have to bond together for fertilization to occur, यानी कि फर्टिलाइजेशन के केस में दोनों को कांटेक्ट में आना ही होगा। हाउ दिस इज अचीव्ड, आपके सामने सवाल है कि आपको पता है कि फ्लावरिंग प्लांट में जो मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट है, ये दोनों नॉन मोटाइल है, और दोनों नॉन मोटाइल है, उसके बाद भी फर्टिलाइजेशन होता है, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। तो कैसे ये काम होता है, आपसे सवाल भी पूछ रखा है एनसीईआरटी ने। अच्छा, एक बात और भी बताएं आप, नॉन मोटाइल का मतलब क्या होता है। नॉन मोटाइल का मतलब होता है कि जो चलने में असमर्थ हो, है ना, जिसमें कोई मूवमेंट के लिए अलग से कोई ऑर्गन ना हो, जो मूव ना कर पाता हो, उसको हम लोग कहेंगे नॉन मोटाइल। ठीक है। तो आपके सामने सवाल छोड़ जाता है कि दोनों चलने में असमर्थ है, फिर भी एक दूसरे के पास आते कैसे हैं और फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। ठीक है। तो हम लोग इस सवाल का जवाब थोड़ी देर, 1 मिनट के बाद जानने का प्रयास करेंगे। अभी ये समझते हैं पॉलिनेशन। तो कह रहा है कि पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि पॉलिनेशन का मतलब होता है कि एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। कौन से ऑब्जेक्टिव को भाई? कह रहे कि ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन, है ना, फ्रॉम द एंथर, यानी कि एंथर से टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल इज द टर्म एज द पॉलिनेशन। सीधा सीधा कहा जाए कि पॉलिनेशन का मतलब होता है फ्लावर के मेल पार्ट, यानी कि एंथर से पॉलन ग्रेन का निकल करके पिस्टिल के स्टिग्मा पे पहुंचना ही क्या कहलाता है, एक तरह से पॉलिनेशन है। ठीक है ना। यानी कि एंथर से पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पे पहुंचना ही पॉलिनेशन कहलाता है। दूसरी चीज देखें, द फ्लावरिंग प्लांट हैव इवॉल्व्ड एन अमेजिंग एरे ऑफ द एडाप्टेशन टू अचीव पॉलिनेशन, यानी पॉलिनेशन के लिए फ्लावरिंग प्लांट में एक विशेष प्रकार का एडाप्टेशन भी है ना। दूसरी बात कह रहा है कि दे मेक यूज ऑफ एक्सटर्नल एजेंट टू अचीव द पॉलिनेशन, यानी कि इस काम को करने के लिए, है ना, इस काम को करने के लिए एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत है। यानी कुछ बाहरी चीजें हैं जो पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं, कुछ ऐसे एजेंट हैं जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है। कैन यू लिस्ट द पॉसिबल एक्सटर्नल एजेंट, क्या आपसे पूछ रहा है कि क्या आप उन सारे एक्सटर्नल एजेंट या कुछ भी, थोड़ा कम भी लिखो, तो क्या आप उन एक्सटर्नल एजेंट्स को के बारे में पता लगा सकते हैं कौन कौन से हैं। ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैंने एक सवाल पूछा था। सवाल यह था कि जब दोनों नॉन मोटाइल हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, दोनों एक दूसरे से मिलते कैसे हैं। तो अब उस सवाल का जवाब मिल गया कि कुछ एक्सटर्नल पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, इसमें हेल्प करते हैं, है ना। अब पूछोगे कि पॉलिनेटिंग एजेंट क्या है, तो घबराओ नहीं, सब बताते हैं, है ना। अब देखो, काइंड ऑफ पॉलिनेशन हम लोग पढ़ेंगे। काइंड ऑफ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है। पॉलिनेशन कई प्रकार के होंगे, मैं बताऊं आपको, और किस आधार पे, डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पॉलन,
कि पॉलन किस माध्यम से स्टिग्मा पे आ रहा है, इसके आधार पे क्या हो सकता है, पॉलिनेशन कई प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, अब पहला जो टाइप दिया है आपके सामने, ऑटोगेमी। ऑटोगेमी के बारे में देखें, कह रहा है कि इन दिस टाइप द पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर, यानी कि सेम फ्लावर में क्या होता है कि इस तरह का पॉलिनेशन होता है ना, एक ही फ्लावर होगा, किसी दूसरे फ्लावर की जरूरत नहीं है। आगे, ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। मैंने बताया ना, कह रहा है कि एक ही फ्लावर का, उसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन एंथर से निकलेगा और उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुंचेगा, तो क्या कहलाता है, एक तरह से ऑटोगेमी कहलाता है ना। कह रहा है कि इन ए नॉर्मल फ्लावर विच ओपन एंड एक्सपोज द एंथर एंड द स्टिग्मा, ठीक है, कंप्लीटली ऑटोगेमी इज रेदर रेयर, यानी कि कह रहा है कि नॉर्मल फ्लावर में ये काम तो नहीं होता है ना, उसी फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन है उसी के स्टिग्मा पे जाए, ये रेयर है नॉर्मल फ्लावर में, लेकिन फिर भी कुछ में होता है ना, जैसे आप पढ़ ही रहे हैं। अब कह रहा है कि ऑटोगेमी इन सच फ्लावर रिक्वायर द सिंक्रोनी इन द पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा, है ना, रिसेप्टिव एंड आल्सो द एंथर एंड द स्टिग्मा शुड, आगे बाद में पढ़ते हैं। यानी कि पहले देखें, कह रहा है कि ऑटोगेमी जो है एक तरह से फ्लावर में सिंक्रोनी होता है ना, टू रिलीज ऑफ द पॉलन, यानी कि पॉलन के रिलीज, ठीक है, पॉलन के रिलीज में और स्टिग्मा के रिसेप्टिविटी में यह सिंक्रोनी शो करता है जो भी फ्लावर होता है। ऑटोगेमी की केस में क्या होता है कि पॉलन का रिलीज उसी समय होता है जब स्टिग्मा पूरी तरह से उस पॉलन को ग्रहण करने के लिए तैयार होता है। इस कंडीशन को कहते हैं सिंक्रोनी। सिंक्रोनी का मतलब होता है कि दो घटनाएं एक साथ घटती हैं। जैसे यहां आपने देखा कि पॉलन रिलीज भी हो रहा है और उसके बाद स्टिग्मा उसको ग्रहण भी कर रहा है। ठीक है, दोनों चीजें हैं। अब आगे चलो, आगे देखते हैं। द एंथर एंड द स्टिग्मा शुड लाई क्लोज टू द अदर सो दैट द सेल पॉलिनेशन कैन अकर, यानी कि कह रहा है कि जो एक तरह से तुम्हारा स्टिग्मा है और कहां होना चाहिए, एंथर के पास में ही होना चाहिए। ये दोनों एक दूसरे के क्लोज में रहते हैं, लाई क्लोज, यानी कि फ्लावर का मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों एक दूसरे के पास में होते हैं, जिससे पॉलन ग्रेन आसानी से निकल के स्टिग्मा पे पहुंच जाता है। ठीक है, अब कह रहा है कि ईच अदर सो दैट द सेल पॉलिनेशन कैन अकर, और क्लोज कांटेक्ट में होने से क्या होता है कि पॉलिनेशन आसानी से हो सकता है ना। दूसरी बात देखो, सम प्लांट्स सच एज बियोला कॉमन, है ना, पेंसी, ऑक्जेलिस एंड द क्यूमेनिला प्रोड्यूस द टू टाइप ऑफ द फ्लावर, यानी कि कुछ प्लांट्स का नाम दिया है, याद रखो, बियोला, ठीक है, उसके बाद जिसका नाम एक और है कॉमन पेंसी, इसका कॉमन नेम है कॉमन पेंसी, ऑक्जेलिस, ऑक्जेलिस एक फ्लावर है, उसके बाद कोमेनिला, ठीक है, कोमेलिना, ये कई सारे फ्लावर का नाम मैंने बताया। प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ द फ्लावर, यानी कि इसमें दो तरह के फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं। कैसे कैसे भाई, तो पहला देखो, है ना, केजमोगेमस फ्लावर होता है। अब केजमोगेमस फ्लावर का मतलब क्या होता है ये समझो तो पहले। कह रहा है कि फ्लावर विच आर द सिमिलर टू द फ्लावर ऑफ द अदर स्पीसीज विद द एक्सपोज एंथर एंड स्टिग्मा, यानी कि केजमोगेमस फ्लावर वे होते हैं कि जिनमें क्या होता है कि एंथर और स्टिग्मा एक तरह से एक्सपोज्ड होते हैं, खुले हुए होते हैं, यानी कि उनकी पैकिंग नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि पैक है दोनों, है ना, यानी कि आपने देखा कि जब ये फ्लावर है, देखो ये फ्लावर है, इस फ्लावर के अंदर यहां पे क्या होगा, एक तरह से
यानी कि एंथर भी होगा और यहां पे स्टिग्मा भी होगा और दोनों ओपन है इस तरह से, है ना। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि जब दोनों ओपन कंडीशन में हो, है ना, यानी कि एंथर और स्टिग्मा, तो उस कंडीशन को, उस फ्लावर को हम लोग कहेंगे केजमोगेमस फ्लावर। ठीक है। अब देखो तो दूसरा कह रहा है क्लिस्टोगेमस, है ना, याद रखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लिस्टोगेमस। क्लिस्टोगेमस फ्लावर विच डू नॉट ओपन एट ऑल, यानी कि ये जो फ्लावर होते हैं ये पूरी तरह से, पहली बात तो खुलते नहीं है, है ना, उसको क्लिस्टोगेमस कहते हैं, फ्लावर खुलता ही नहीं है। ठीक है। कह रहा है कि इन सच फ्लावर द एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू द ईच अदर, लेकिन क्या होता है इस फ्लावर में, इसमें एंथर और स्टिग्मा दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में ही तो होते हैं, है ना। वेन एंथर डेसेज इन द फ्लावर बर्ड्स द pollen grain come in the contact with the stigma to affect the pollination। ठीक है। यानी कि देखो क्लिस्टोगेमस का मतलब क्या होता है, ऐसा फ्लावर जो पूरी तरह से पैक हो, जिसमें जो मेल गैमिट है और फीमेल गैमिट है पूरी तरह से पैक हो, या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि जो, अच्छा तुमने देखा है हम लोग के यहाँ एक पौधा होता है, प्लांट होता है गूलर, तो गूलर का जो फल देखा है तुमने, फ्रूट देखा है, उसको तोड़ना, है ना, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर एक तरह से स्टिग्मा है, ठीक है, और उसके अंदर ही क्या है, पॉलन ग्रेन भी है। यानी कि जो गूलर तुमने देखा है ना, जो फल देख रहे हो पूरी तरह से पैक है ना। बरगद में भी क्या होता है, बरगद का जो फल देखते हो तो पहले तो फ्लावर ही होता है ना, लेकिन फ्लावर इनसाइड है और ये क्लोज है एक तरह से, है ना। कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, सीधे सीधे मैंने उसी तरह का एग्जांपल लिया तुम्हें समझाने के लिए है ये, कि जिस तरह से पैक हो और उसी के अंदर क्या हो, फ्लावर का मेल पार्ट हो और फीमेल पार्ट हो, है ना। एग्जांपल कुछ दिया गया है, मैं बताता हूं। तो उसी को कहते हैं क्लिस्टोगेमस, या दूसरे शब्दों में कह सकते हो क्लिस्टोगेमस का मतलब कि ऐसा फ्लावर जिसमें फ्लोरल पार्ट जो है पैक हो, इनक्लोज हो। ठीक है ना। अब देखो कह रहा है कि इस क्लिस्टोगेमस में जो मेल पार्ट है फीमेल पार्ट के बिल्कुल कांटेक्ट में होता है। दूसरी बात यह है कि क्लिस्टोगेमस फ्लावर प्रोड्यूस द एस्योर्ड सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ द पॉलिनेटर्स, यानी कि कह रहा है कि यहां पॉलिनेटर की जरूरत नहीं है, यानी कि जैसे ही पॉलन ग्रेन निकलेगा वो क्या होगा कि सही जगह पे पहुंच जाता है, स्टिग्मा पे पहुंच जाता है ना। अब देखो सवाल भी कर रहा है तुमसे, कह रहा है कि डू यू थिंक दैट द क्लिस्टोगेमस इज द एडवांटेजियस और द डिसएडवांटेजियस टू द प्लांट, व्हाई, है ना। अब सवाल तुम लोगों में से है, तुम लोगों से सवाल है कि क्या जो क्लिस्टोगेमस है वो ठीक है, वो हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह है, ये बात बताना है तुम्हें। तुम खुद ही सोचो, है ना। क्लिस्टोगेमस यदि फ्लावर होता है तो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों एक दूसरे के पास में रहते हैं और आसानी से कांटेक्ट में आ जाते हैं, फर्टिलाइजेशन आसानी से हो जाता है। नो नीड टू एनी पॉलिनेटिंग एजेंट, किसी भी पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ी यहां पे। ठीक है। तो अब बताओ तो कि कौन सा बेहतर है। एक ओपन फ्लावर है जिसमें पॉलन ग्रेन किसी इंसेक्ट के ऊपर चिपकता है और स्टिग्मा पे पहुंचता है। यदि वो इंसेक्ट नहीं आया तो क्या हुआ, पॉलिनेशन तो होगा ही नहीं। ठीक है। अब देखो एक बात समझो, यदि तुम्हारे यहां देखा जाए, हमारे यहां अभी भी बहुत सारी इरिगेशन जो है, सिंचाई जो है पूरी तरह से रेन पे है ना। अभी जो सीजन चल रहा है पूरी तरह से रेन पे है, डिपेंड है। आज की जो फार्मिंग है, खेती है,
वो रेन पे डिपेंड है कि बारिश होगी खेती होगी, ठीक है। अब लेकिन बहुत जगह पे बारिश के साथ साथ ट्यूबवेल भी है। अब समझो कि मेरे खेत में मान लो कि केवल बारिश का ही आसरा है कि बारिश होगा, मेरे धान की रुपाई होगी, है ना। तो यदि बारिश ना हो तो क्या होगा, मेरा तो रुपाई बंद हो जाएगा, खेती बंद हो जाएगी, खेती होगा ही नहीं। लेकिन जिनके पास ट्यूबवेल है उनका तो फायदा ही है, बारिश कम भी हो नहीं भी हो तो पानी क्या कर लेंगे, अपने खेतों में लगा सकते हैं, पानी चला सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से ये है, इसमें है आपने देखा कि जो केज़्मोगेमस फ्लावर है ना, जो केज़्मोगेमस है वो एक तरह से दूसरे पे डिपेंड है, पॉलिनेटिंग एजेंट पे डिपेंड है कि पॉलिनेटिंग एजेंट आएगा पॉलिनेशन कराएगा। लेकिन यहां क्या है, क्लिस्टोगेमस में किसी की जरूरत नहीं है। बारिश नहीं हुई तो हम ट्यूबवेल से पानी क्या कर लेंगे, खेत की सिंचाई कर लेंगे। तो सीधे सीधे ये बात है, यहां पे किसी पॉलिनेटिंग एजेंट की नीड नहीं है। तो अब क्या हुआ, मेरे हिसाब से क्लिस्टोगेमस इज बेटर, है ना, यानी कि एडवांटेजियस है क्लिस्टोगेमस, यानी कि इसका फायदा है ना। अब तुम्हें कोई घाटा समझ में आता होगा, कोई नुकसान समझ में आता होगा तो मुझे बता देना, है ना। आगे समझते हैं, है ना। जिटेनोगेमी, है ना, जिटोनोगेमी क्या होता है। जिटोनोगेमी कह रहा है कि ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। यानी कि देखो, थोड़ा सा सतर्क होना है, इन टर्मों को समझने में थोड़ा सा सतर्क होना है। तुम लोग और भी बेहतर समझ सकते हो जब अपनी कॉपी पे, है ना, इसको ड्रॉ करके लिख करके समझोगे। तो कह रहा है कि एक ही पेड़ है ना, देखो ये एक पेड़ है, इस पे 2 फ्लावर लगे हुए हैं, है ना, इस पे 2 फ्लावर लगे हुए हैं, ये एक ये फ्लावर और दूसरा वाला ये फ्लावर। एक पेड़ हो गया, 2 फ्लावर है। ये जो फ्लावर है इसका पॉलन ग्रेन कहां पहुंचता है, इस पे पहुंचता है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, जिटेनोगेमी, यानी कि उस तरह के फ्लावर को जिटेनोगेमी कहते हैं कि पौधा एक हो लेकिन जो उस पे जो फूल हैं वो अलग अलग हो, और एक फूल का पॉलन ग्रेन दूसरे के स्टिग्मा पे पहुंचता है, तब हम लोग जिटेनोगेमी कहते हैं। ऑल दो जिटेनोगेमी इज द, है ना, कह रहा है कि ऑल दो जिटेनोगेमी इज द फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि कहा जा सकता है कि ये क्रॉस पॉलिनेशन है इन्वॉल्विंग द पॉलिनेटिंग एजेंट, है ना, जेनेटिकली इज द सिमिलर टू द ऑटोगेमी सिंस द पॉलन ग्रेन कम फ्रॉम द सेम प्लांट। यानी कि देखिए यहां समझना है आपको, कह रहा है ये एक तरह से क्रॉस पॉलिनेशन है ना। क्या कह रहा है कि इन्वॉल्विंग ए पॉलिनेटिंग एजेंट, यानी कि इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत है। जेनेटिकली इट इज द सिमिलर टू द ऑटोगेमी, यानी कि ये ऑटोगेमी के सिमिलर ही है ना। सिंस द पॉलन ग्रेन कम फ्रॉम द सेम प्लांट, यानी कि देखो ऑटोगेमी और उसके बाद जिटोनोगेमी में क्या सिमिलरिटीज है कि जो इसका जेनेटिक होगा वो चेंज नहीं होगा। अब जेनेटिक चेंज ना होने का कारण क्या है भाई, अब यहां पे भी एक ही पौधा है, एक ही पौधे पे 2 फ्लावर है, तो दोनों फ्लावर का जेनेटिक तो सेम ही होगा, एक ही फ्लावर का है तो, है ना। अब क्या होता है कि दूसरे फ्लावर का पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाता है और पॉलिनेशन कंप्लीट होता है।
इसलिए दोनों की केस में उसका जेनेटिक जो है सेम है ना। चलो आगे पढ़ते हैं हम लोग। अगला जो टॉपिक है जीनोगेमी, है ना। जीनोगेमी यहां पे जो थर्ड नंबर है, ये देखो कह रहा है कि ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट प्लांट। अब यहां पे तो प्लांट ही चेंज हो गया, यानी कि क्या हो गया कि एक प्लांट ये है, एक प्लांट ये है। इस प्लांट का पोलन ग्रेन इस पे पहुंचे, ठीक है ना, तो क्या होता है, जेनोगेमी हो गया। तीनों को मैं एक बार बताता हूं। पहले में तुमने देखा क्या चीज कि एक ही फ्लावर है जिसका पोलन ग्रेन जो है उसी के स्टिग्मा पे पहुंच रहा है। अब देखो दूसरी कंडीशन में तुमने देखा जिटेनोगेमी में कि फ्लावर दो है लेकिन प्लांट एक ही है, सेम प्लांट है, ठीक है। लेकिन अब जीनोगेमी में तुम देख रहे हो कि प्लांट भी दो है यहां पे, है ना। प्लांट भी अलग अलग है, फ्लावर तो अलग अलग होंगे ही होंगे। अब देखो कह रहा है कि दिस इज द ओनली टाइप ऑफ द पॉलिनेशन विच ड्यूरिंग द पॉलिनेशन brings the genetically different type of the pollen grain to the stigma। देखो इसमें समझो, यानी कि इससे पहले तुमने देखा कि दो जेनेटिक वेरिएशन नहीं आते थे, लेकिन यहां पे जेनेटिक वेरिएशन आएगा क्योंकि दूसरे फ्लावर से आ रहा है जो पोलन ग्रेन आ रहा है, तो है ना। तो इसीलिए इस लाइन में लिखा हुआ है कि ब्रिंग द जेनेटिकली डिफरेंस, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ द पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा। दूसरे प्लांट से जो आने वाला पोलन ग्रेन है जेनेटिकली थोड़ा सा डिफर होगा, ठीक है। अब चलो आगे हम लोग पढ़ते हैं एजेंट्स ऑफ द पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के कौन कौन से एजेंट हैं इनके बारे में हम लोग समझे थोड़ा सा, उसके बाद आगे पढ़ेंगे हम लोग कौन कौन से एजेंट हैं जो पॉलिनेशन में हेल्प कर रहे हैं। देखो एजेंट्स ऑफ द पॉलिनेशन, प्लांट यूज टू एबायोटिक, है ना। एबायोटिक मीन्स वॉट विंड एंड वाटर। उसके बाद कह रहा है कि वन बायोटिक एनिमल एजेंट टू अचीव द पॉलिनेशन, ठीक है। कह रहा है कि प्लांट में जो पॉलिनेशन है वो दो तरह के एजेंट से होता है। कौन कौन? एक एजेंट जिसको हम लोग एबायोटिक कहते हैं, ए का मतलब होता है एब्सेंट, ठीक है, और बायोटिक का मतलब लाइफ, यानी कि जिसमें लाइफ ही क्या हो, एक तरह से लाइफ ही क्या हो, एब्सेंट हो। यानी कि वैसे एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं? विंड हो सकता है, वाटर हो सकता है, ये एबायोटिक है, ये भी पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। दूसरी बात समझो कि एक जो होता है बायोटिक एजेंट, बायोटिक में सीधे सीधे एनिमल है, यानी कि जो लिविंग है, जो जिंदा है, उसकी बात कर रहा है। मेजोरिटी ऑफ द प्लांट यूज द बायोटिक एजेंट फॉर द पॉलिनेशन, यानी कि अधिकतर में जो पॉलिनेशन होता है वो एनिमल के द्वारा होता है, यानी कि बायोटिक एजेंट के द्वारा पॉलिनेशन होता है। ओनली द स्मॉल पोर्शन ऑफ द प्लांट यूज द एबायोटिक एजेंट, लेकिन कुछ उसमें से हैं जो क्या करते हैं, एबायोटिक एजेंट का भी यूज करते हैं, ठीक है, इतना समझा। पोलन ग्रेन कमिंग इन द कॉन्टेक्ट, है ना, कॉन्टेक्ट विथ द स्टिग्मा इज द चांस फैक्टर इन बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेशन। अब देखो कमाल की बात है, ये कह रहा है कि जहां पे एबायोटिक एजेंट भाग लेते हैं, विंड एंड वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होता है, उस केस में क्या होता है ना, एक पॉसिबिलिटी बनती है, एक चांस बनता है कि जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा पे जाएगा, ठीक है, हवा के द्वारा उड़ के कहीं और भी जा सकता है ना। तो बाई चांस ही कांटेक्ट में आते हैं, समझ में आया, ठीक है। यानी कि तुम क्या करो, किसी बिना निशाने लगाए तीर चलाओ, कहीं भी तीर चलाओ, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आम गिरेगा ही गिरेगा, है ना। पेड़ पे लगा हुआ आम है और तुमने आंख बंद करके
है ना, तीर चलाया तो जरूरी है क्या कोई आम गिरेगा ही गिरेगा, है ना। तो बाय चांस ही लग सकता है, लेकिन क्या होता है कि जब तुम सही तरीके से खुली आंख से निशाना लगाते हो तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आम गिरेंगे ही गिरेंगे। उसी तरह से कह रहा है यहां पे विंड और वाटर का कोई ठिकाना नहीं है, यानी कि जो पॉलन को उड़ा के ले जा रहा है स्टिग्मा पे छोड़ेगा कि कहां छोड़ेगा, ठीक है। तो ये एक चांस बनता है, बस एक चांस है। आगे देखिए, टू कंपनसेट फॉर दिस, है ना, अनसर्टेनिटीज एंड द एसोसिएट, है ना, एसोसिएटेड लॉस, pollen grain, the flower produce enormous amount of the pollen, है ना। कह रहा है एक बात समझे इस चीज की, मैं थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूं इसको। कह रहा है कि टू कंपनसेट यानी कि क्षतिपूर्ति के लिए, यानी कि इसकी भरपाई के लिए क्या होता है, यानी कि इसकी भरपाई के लिए बात किया जाए तो क्या होता है कि पोलन ग्रेन बहुत मात्रा में बनते हैं। इनॉर्मस अमाउंट, इनॉर्मस का मतलब एक बहुत बड़ी संख्या में बनते हैं, है ना। यानी कि एक बात समझो, यहां पे 100 पोलन ग्रेन बन रहे हैं। अपने दिमाग में एक छोटा सा एग्जांपल लो, 100 पोलन ग्रेन बन रहे हैं और विंड के द्वारा उड़ा के ले जाए जा रहे हैं स्टिग्मा पे। उनमें से 5-10 है ना ही स्टिग्मा पे पहुंच पाते हैं। अब बताओ जब क्या होगा कि 100 की जगह 1000 पोलन ग्रेन बनेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें से अब 10 नहीं, अब तो सैकड़ों की संख्या में स्टिग्मा पे पहुंचेंगे ना, ठीक है। तो ये बात समझना है। इसी क्षति को पूरा करने के लिए, इसकी भरपाई करने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या हो, एक तरह से पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे पहुंचे, ठीक है। पोलन ग्रेन ज्यादा से ज्यादा स्टिग्मा पे पहुंचे, इसकी पूर्ति के लिए ही क्या होता है कि बहुत ज्यादा मात्रा में पोलन ग्रेन बन जाते हैं, ठीक है। when the compare to the number of the ovule available for the pollination, ठीक है। आगे चलो, आगे देखते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं हम लोग। पहले एक फिगर को समझते हैं। देखो तो ये देखो, ये क्लिस्टोगेमस फ्लावर दिखा रहा है, क्लिस्टोगेमस फ्लावर जो दिखा रहा है ना, क्लिस्टोगेमस फ्लावर इसमें दिखाया जा रहा है। तो क्लिस्टोगेमस में आपको दिखाया जाए कि जो एक तरह से पूरी तरह से बंद फ्लावर हो, है ना। ये नीचे देखें, क्लिस्टोगेमस और केजमोगेमस। केजमोगेमस आप देखें कि फ्लावर ये जो है ओपन है ना, आप इस फ्लावर को देखें, और क्लिस्टोगेमस भी देखें आप, जिसमें क्या दिख रहा है आपको कि फ्लावर पूरी तरह से क्लोज है ना। फिर हम आगे बढ़े, अब तो आगे बढ़े हम लोग। अब देखो, पॉलिनेशन बाय विंड इज द मोर कॉमन। विंड के द्वारा जो पॉलिनेशन है वो बहुत ज्यादा कॉमन है एमॉन्ग द एबायोटिक पॉलिनेटर। और एबायोटिक पॉलिनेटर में 2 ही थे ना, एक वाटर था, एक विंड था। तो उसमें से जो विंड है वो ज्यादा पॉलिनेशन में हेल्प करता है ना, वो ज्यादा पॉलिनेशन करता है, ठीक है। यानी कि वाटर उसमें कम टेक पार्ट करता है। विंड पॉलिनेशन आल्सो रिक्वायर दैट द पोलन ग्रेन आर द लाइट एंड नॉन स्टिकी सो दैट दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन द विंड करंट, ठीक है। अब कह रहा है, समझो पहले ध्यान से, विंड पॉलिनेशन के लिए 2-3 चीजें जरूरी है। क्या जरूरी है? तो पहली चीज कि जो तुम्हारा पोलन ग्रेन है वो बहुत ही लाइट वेट का होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। 5 किलो का पोलन ग्रेन होगा तो बताओ तो उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा, ठीक है। इसलिए पोलन ग्रेन का हल्का होना, है ना, लाइट वेट का होना बहुत ही जरूरी है। और दूसरी बात समझो, नॉन स्टिकी भी हो। ये ना कि पोलन ग्रेन यहां से उड़ा कहीं जाकर दूसरी जगह ही चिपक जाए, ठीक है, तो सही जगह पहुंच ही नहीं पाएगा। तो नॉन स्टिकी हो और लाइट वेट का होना चाहिए, है ना। आगे
they often possesses well exposed stamens. Pollen are the easily disperse into the wind current. ठीक है, यानी कि कह रहा है कि पॉलन जो होते हैं आसानी से विंड करंट में एक्सपोज हो जाते हैं, खुल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखो, कह रहा है कि पॉलन आर इजिली, इस लाइन को तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। A large often the feathery stigma to easy trap the airborne pollen grain। अब देखो कि मैं बताऊं, स्टिग्मा यदि फीदरी होता है, यानी कि स्टिग्मा के ऊपर फीदर होते हैं, तो आसानी से पॉलिनेशन हो सकता है। पॉलन ग्रेन जो उड़ के जा रहा है स्टिग्मा के फीदर में फंस जाएगा, है ना। तो पॉलिनेशन इस तरह से क्या हो जाएगा, तुम्हारा आसान हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि विंड पॉलिनेटेड फ्लावर often have a single ovule in the each ovary and the numerous flower pack into the inflorescence। ठीक है, a familiar example is corn cob। पहले इसको हम लोग समझते हैं, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर, जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं, हैव ए सिंगल ओव्यूल, उसमें एक ही ओव्यूल होता है, इन ईच ओवरी, हर ओवरी में एक ही ओव्यूल है ना। न्यूमरस फ्लावर पैक इन द इनफ्लोरेसेंस, और आपको पता ही है कि एक इनफ्लोरेसेंस में, है ना, न्यूमरस फ्लावर होते हैं, बहुत सारे फ्लावर होते हैं। कह रहा है कि ए फेमिलियर एग्जाम्पल इज कॉर्न कब। कॉर्न कब के बारे में कह रहा है कि टेसल्स यू सी आर द नथिंग बट स्टिग्मा एंड द स्टाइल, है ना, विच वेव इन द विंड टू द ट्रैप द पॉलन ग्रेन। यानी कि देखो देखो, यानी कि तुमने देखा है कार्न, यानी कि मक्का देखा है, जो भुट्टा देखा है तुमने, है ना। जो कॉर्न तुमने देखा है जब वो खेत में रहता है, तो देखना जो कॉर्न की बाली है, मक्के की जो बाली है, उसमें बाल जैसे जो संरचना, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है, वो क्या है, कुछ और नहीं है। टेसल्स जो है कुछ और नहीं है, वो स्टिग्मा और स्टाइल है ना। अब देखो ये स्टिग्मा जो और स्टाइल जो है, वो क्या काम करता है, एक तरह से वो जो एक तरह से जो तुम्हारा पॉलन उड़ के आता है विंड के द्वारा, तो क्या होगा, उसे ट्रैप कर लेगा आसानी से, है ना, उसे आसानी से ट्रैप कर लेगा, फंसा लेता है अपने अंदर, और पॉलिनेशन के चांस बनते हैं ज्यादा। अब देखो, विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन द ग्रास, और जो विंड का पॉलिनेशन, विंड के द्वारा पॉलिनेशन है, ये ग्रास में कॉमन है। ठीक है, तो चलो अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, लाइट कट गई है, आगे हम लोग लाइट आएगी तो डिस्कस करेंगे।